पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, देयर इवोल्यूशन एंड ग्रोथ। भारतवर्ष में राजनीतिक दल, उनकी शुरुआत एवं प्रगति। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस in 1885 in India is generally considered as the beginning of the formation of parties. भारतवर्ष में सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना को सामान्य रूप से दलों के गठन की शुरुआत माना जाता है। टू बिगिन विथ, the Indian National Congress, which led national movement, was an umbrella organization representing interest of all sections of society. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत की, एक बड़ा संगठन था जो समाज के सभी वर्गों के हितों प्रतिनिधित्व करता था। The formative phase of Indian National Congress was dominated by the moderates like Dadabhai Nauroji, Surendranath Banerjee, Gopal Krishna Gokhale and others, as well as the extremists like Lal Bal Pal, referring to Lala Lajpat Rai, Bal Gangadhar Tilak and Bipin Chandra Pal. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शुरुआती दौर में दादा भाई नारोजी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले और लाल बाल पाल अर्थात लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल जैसे गरमपंथियों का प्रभुत्व था। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टीयर्ड द पाथ ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत की स्वतंत्रता के मार्ग को प्रशस्त किया। There also emerged some other political parties during this period like the Muslim League, the Communist Party of India, the Hindu Mahasabha, etc. इसी समय में कुछ अन्य राजनीतिक दल भी उभर कर आए, जैसे मुस्लिम लीग, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, हिंदू महासभा इत्यादि। आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1947, the Indian National Congress transferred itself into a political party in the sense of contesting elections and forming government. सन 1947 में आज़ादी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वयं को एक राजनीतिक दल के रूप में बदल लिया ताकि यह चुनाव लड़ सके और सरकार का गठन कर सके। It remained a dominant political party up to 1967 as it continued to win elections held in 1952, 1957, 1962 and 1967 at the center as well as in almost all the states. Okay. यह 1967 1967 तक एक प्रमुख राजनीतिक दल के रूप में रही क्योंकि इसने लगातार 1952, 1952, 1957, 1957, 1962, 1962 और 1967, 1967 में केंद्र एवं लगभग सभी राज्यों में होने वाले चुनाव में जीत हासिल की। This period is known as one-party dominant system in view of the Congress winning majorities, whereas the large number of other political parties contesting elections winning only few seats. इस समय को एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम के नाम से जाना गया, जिसमें कांग्रेस पार्टी बहुमत से विजयी होती रही और चुनाव लड़ने वाले अन्य राजनीतिक दलों को
केवल कुछ ही सीटों से संतुष्ट करना पड़ा। Since 1967, the party system in India has been in constant flux. 1967 से भारतवर्ष में दलीय प्रणाली में लगातार फेरबदल होते आ रहे हैं। In 1971, although the Congress won a majority in the Lok Sabha, in many states various other political parties formed governments, mostly in coalition. 1971 में हालांकि कांग्रेस ने लोकसभा में बहुमत हासिल कर लिया था, लेकिन कई राज्यों में कुछ अन्य राजनीतिक पार्टियों ने मिलकर साझा सरकार बनाई थी। After 1977, it appeared that India had moved towards a two-party system, the two parties being the Indian National Congress and the Janata Party. Okay. 1977 के बाद यह देखा गया कि भारत द्विदलीय प्रणाली की तरफ बढ़ रहा है। ये दो दल थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और जनता दल। बट इट वॉज ओनली फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड। The Janata Party, which was in fact a coalition of various factions like the Congress O, the Jana Sangh, the Socialists, the Bharatiya Lok Dal and the Congress for Democracy, split into different factions. लेकिन यह बहुत ही थोड़े समय ही चला। जनता पार्टी, जो वास्तव में कई छोटे छोटे घटक दलों जैसे कांग्रेस ओ, जनसंघ, समाजवादी, भारतीय लोक दल और लोकतांत्रिक कांग्रेस का सम्मेलन था, कई घटकों में विभाजित हो गया। द जनता स्प्लिट वंस अगेन gave advantage to the Congress, which returned to power at the center in 1980 and remained till there until 1989. जनता पार्टी के इस विभाजन से फिर कांग्रेस को फायदा हुआ और वह दोबारा सन 1980 में केंद्र में सत्ता में वापस आ गई और 1989 तक रही। However, the Congress has not been able to regain its dominant position ever since 1989. लेकिन 1989 के बाद से कांग्रेस कभी भी अपना प्रभुत्व वास्तव में वापस प्राप्त नहीं कर सकी। Indian party system witnesses a coalition system of government from 1989 onwards. 1989 के बाद भारतीय दलीय प्रणाली का सामना गठबंधन सरकार प्रणाली से होता आ रहा है। Since 1999, two broad coalitions have come up. One known as the National Democratic Alliance (NDA), led by the Bharatiya Janata Party, and the second known as the United Progressive Alliance (UPA), led by the Congress Party. सन 1999 से दो बड़े गठबंधन सामने आए हैं। एक को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) कहा गया, जिसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने किया, तो दूसरा को संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA) कहा गया, जिसका नेतृत्व कांग्रेस पार्टी ने संभाला। At present in India, in fact, there is a multi-party system as very large number of parties participate in political process. वर्तमान में भारतवर्ष में बहुदलीय प्रणाली है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में राजनीतिक दल राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी करते हैं।